हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15। द नेम इज चैप्टर इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट क्या है? सबसे पहले प्लांट्स आर द मेन एंड द इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द यूकैरियोट्स, राइट? और यूकैरियोट्स क्या है? हैविंग द मल्टीसेलुलर एंड स्पेसिफिक न्यूक्लियस होता है जिन सेल्स में, उनको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और मल्टीसेलुलर में है प्लांट्स, दैट इज द एक से ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है प्लांट में, राइट? उसके बाद यहां पर बात हो रही है ग्रोथ और डेवलपमेंट की। चैप्टर जब बायोलॉजी का मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो वहां पर आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है ग्रोथ का। जिसने वो वीडियो ना देखी हो वो चैप्टर फर्स्ट की द लिविंग वर्ल्ड का जो फर्स्ट है, जहां पर मैंने लाइव बताया है, वो वीडियो देख सकता है। आइए अब इसको ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। ग्रोथ है क्या? एक्चुअल में ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ बहुत तरह से होती है। जैसे अगर मैं सबसे पहले आपको अपनी लाइफ से आप सीखिए। आप पहले 10th क्लास में थे, +1 में आगे पास आउट करके 10th को, आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आपकी ग्रोथ हो गई, राइट? आप एक्सटेंड चले गए। अब +1 जब आप अच्छे से पढ़ लोगे, एग्जाम्स के बाद आप कहां चले जाओगे? +2 क्लास में चले जाओगे, राइट? तो ग्रोथ हो गई। अब जब आप 5th क्लास में थे तब आपकी हाइट कम थी, जब आप 10th में आए तब आपकी हाइट ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी बॉडी की फिजिक्स भी चेंज होती रहेगी, राइट? आप 3 स्टूडेंट्स को लीजिए। एक स्टूडेंट लीजिए आप 1st क्लास का कोई बच्चा है, एक आप लीजिए 8th क्लास का स्टूडेंट है, और एक आप लीजिए +2 क्लास का। अब तीनों का कंपैरिजन जब आप करेंगे अपीयरेंस वाइज, +1 जो सबसे छोटा बच्चा है जो 1st क्लास में है, काफी छोटा है वो, राइट? उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं है प्रॉपर, और इट्स मीन लिटिल किड। उसके जब 8th क्लास वाले को कंपैरिजन करते हैं, उसकी मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ एज कंपेयर टू जो 1st क्लास के बच्चे से वो ज्यादा है, राइट? और सिमिलरली कंपेयर करें, अगर पॉजिटिव कंपैरिजन की मैं बात करूं, तो +2 क्लास के जो बच्चे की हाइट, फिजिकल ग्रोथ और जो मेंटल ग्रोथ है वो एज कंपेयर टू द 8th क्लास और 1st क्लास ये सुपर मोस्ट है, सबसे ज्यादा है, राइट? अब बात करते हैं हम बायोलॉजी में ग्रोथ क्या है। बायोलॉजी में ग्रोथ, अब आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा होपफुली। ग्रोथ किसकी हम बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट, जब बड़ा हो रहा है, डेवलप हो रहा है उसका माइंड, उसकी बॉडी, दैट इज अ डेवलपमेंट। अब ग्रोथ कितने तरह की होती है? ग्रोथ बायोलॉजी में 2 पार्ट्स में होती है। पहली होती है इन द फॉर्म ऑफ मास, और दूसरी होती है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ग्रोथ सबसे पहली होती है इन द फॉर्म ऑफ मास, दूसरी होती है इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। जब आप 1st चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, उसमें आपको एक डिटेल में भी बताया गया है, राइट? मास क्या है? देखिए, अगर मैं यूनिसेलुलर्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर्स के केस में क्या होता है कि एक ही सिंगल सेल परफॉर्म करता है टोटल होल फंक्शन ऑफ द बॉडी। वो कैसे? जैसे अमीबा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रोसेस कर रहा है, डाइजेस्टिव भी प्रोसेस कर रहा है, नर्व भी प्रोसेस कर रहा है, लोकोमोशन भी हो रही है, सब कुछ सिंगल सेल। अब
ह्यूमन बीइंग की अगर बात करूं एज कंपेरेटिव टू अमीबा, अमीबा क्या है कि हमारे नेक्ड आई से विजिबल भी नहीं होता है, बिकॉज दैट यूनिसेलुलर सिंगल सेल है, कैसे विजिबल होगा। बट ह्यूमन के केस में लॉट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स है, और ह्यूमंस का अपोजिट थोड़ा सा हम ले, प्लांट्स के केस में और भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स के केस में जब मास की ग्रोथ होती है, मास सेल्स की ग्रोथ होती है, तो एक सेल, जैसे अभी हम बात करें सिर्फ मास की, मास की फॉर्म में ग्रोथ कैसे होती है। एक सेल है, ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, कंसीडर माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख रहे हैं, उसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज देख रहे हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर एक सेल ऐसा नजर आता है इन द डे 1, ठीक है। उसके बाद डे 15 की ग्रोथ में हम इसकी चेक करते हैं, मींस इसको क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर जो भी इसकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मैंने लास्ट न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में सब पढ़ा दिया है, उसको आप देख सकते हैं कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। बट सिर्फ इतना वर्ड यूज कर रहा हूं कि इनको फुल न्यूट्रिएंट मिल रहा है, माइट बी प्रोटीन, माइट बी फैट, माइट बी XYZ कार्बोहाइड्रेट्स, यू कैन से। डे 15 की अगर मैं ग्रोथ देखता हूं तो ये सेल इतना बड़ा हो गया डे 15 पे, ठीक है। और जब मैं डे 30 की ग्रोथ चेक करता हूं, डे 30 की, तो सेल इतना बड़ा हो गया, राइट। पहले इनिशियल स्टेज पे था, फिर थोड़ा सा इंटरमीडिएट स्टेज पे आया, और थर्ड मैच्योरेशन स्टेज पर आ गया, राइट। प्लांट्स के केस में जब एक सेल इस तरह से मतलब डिवाइड नहीं हो रहा, एक ही सेल बड़ा हो रहा है, उसको कहते हैं ग्रोथ इन मास, या फिर मास ग्रोथ सेल्स कहते हैं। राइट। अब इसका अपोजिट हम बात करते हैं नंबर्स की। मास में तो क्या था, इंटरनल साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, इंटरनल पार्ट डेवलप हो रहा है, उसकी बॉडी को बड़ा कर रहा है। उसका अपोजिट हम बात करते हैं नंबर ग्रोथ सेल्स की बात करते हैं। बात हो रही है अब नंबर्स की। नंबर्स के केस में कंसीडर एक सेल पड़ा है यहां पर इस तरह से, ठीक है। अब ये सेल पड़ा है हमारे पास G0 फेस में। G0 फेस क्या होता है, G0 फेस ऐसा फेस है, एक ऐसी स्टैटिक पोजीशन है, कुछ सेल की अपने आप ना ही डेवलप हो सकते हैं, ना ही आगे बढ़ सकते हैं, ना मास की फॉर्म में, ना ही नंबर्स की फॉर्म में। तो ऐसे सेल्स को कहते हैं G0 फेस में काउंट होते हैं। जैसे नर्व सेल्स, नर्व सेल्स क्या होते हैं, वो एक ही बार होते हैं, चलते हैं। अब नर्व सेल्स में क्या कि बार बार डेवलपमेंट नहीं होती है, बस एक बार जितना डेवलप हो गया, बस उसी पर वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि नर्व सेल बढ़ते बढ़ते हमारा दिमाग बहुत बड़ा हो जाएगा मास की फॉर्म में या फिर नंबर्स की फॉर्म में। अगर एक सेल है तो वो बड़ा होता अगर दिमाग के अंदर इतने सेल बढ़ते तो हमारा सिर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा। नो, वो G0 फेस में रहते हैं, मींस एक ही पोजीशन पे, एक ही नंबर्स में एक ही फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। अब G0 फेस हमने समझ लिया। अब G0 के बाद आता है G1 फेस, ठीक है, स्टैटिक पोजीशन में है। अब स्टैटिक पोजीशन में जब पड़ा है, मींस स्टैटिक पोजीशन की लास्ट स्टेज में पड़ा है, लेट G1 फेस अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं इसको, ये लेट G1 फेस है। लेट G1 फेस का लिखने का मतलब क्या है, इसका लिखने का यही बेसिक मीनिंग है कि आपको ये इस तरह की चीजें बुक में नहीं मिलेंगी, कि उस फेस में बिल्कुल रेडी है सेल सिंथेसिस फेस में जाने के लिए। किस फेस में जाने के लिए,
सिंथेसिस फेज में जाने के लिए। अब मूव कर गया ये सेल सिंथेसिस फेज के लिए, राइट। जब सिंथेसिस फेज में मूव किया, ये एस फेज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है G2 यानी एक्चुअल डेवलपमेंट, एक्चुअल डिवीजन सेल में, एक्चुअल डिवीजन फेज। जब एक्चुअल डिवाइड होगा तो ये सेल या तो डिवाइड होगा माइटोसिस या फिर मियोसिस। कौन सी सेल साइकिल में जाएगा? या तो माइटोसिस में जाएगा या फिर जाएगा मियोसिस में। अब माइटोसिस और मियोसिस में जाने के बाद, इसको डिटेल में पढ़ना तो इसके ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाई हुई हैं। तो एक ही सेल इस तरह से डबल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक ही सेल है वो डिवाइड हो गया। अगर तो मियोसिस में जाएगा, अगर पहली बात करते हैं मियोसिस में जाता है तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं पेरेंटल के, यानी आधे मदर के आधे फादर के। जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा उसके बाद क्या होगा, आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे इन दोनों में, मतलब आधा इसका मदर का पार्ट होगा और आधा फादर का, ठीक है। लेकिन अगर माइटोसिस में होता है डिवीजन, अगर माइटोसिस डिवीजन होता है तो ये डिवाइड तो होगा लेकिन इस तरह से ये मदर फादर वाला पार्ट नहीं होगा, ये एक्चुअल में कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। किस तरह से? कंप्लीट एक ही सेल से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, मदर के तो कंप्लीट मदर उसमें डिवाइड हो जाएंगे और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दूसरे सेल्स में, डॉटर सेल्स में आ जाएंगे। दैट इज द ग्रोथ इन नंबर्स। अब कुछ टाइम बाद अगर डे 1 पर, डे 15 पे ग्रोथ इनकी डिवाइड हुई है ऐसे, डे 30 पर आगे फर्दर ये भी ग्रोथ करेंगे, इस तरह से डिवीजन होता है। तो दैट इज द, इसको क्या कहते हैं, बेसिक ग्रोथ। और जब सेल खुद डेवलप होता है अपने आप, जब डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद जब दोबारा से स्टैटिक पोजीशन में जाएगा अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जब अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इन स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ भी हो, चाहे वो वाटर की हो, न्यूट्रिएंट्स की हो, तब प्रॉपर फंक्शन करने के लिए अपने आप को बढ़ाएगा, उसे कहते हैं डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर प्लांट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट का आपका इंट्रोडक्शनरी पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आपको मैं फटाफट से ओवरव्यू कर देता हूं। ग्रोथ क्या है? दो फॉर्म्स में मिलती है, मास और नंबर्स की फॉर्म में। मास की फॉर्म का एग्जांपल दिया था, नंबर्स की फॉर्म में एग्जांपल दिया कि मास की सेल में खुद ही डेवलप कर रहा है, नंबर्स में अपने नंबर्स ऑफ सेल्स को डिवाइड कर रहा है। दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शनरी पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। इसमें हम सबसे पहले ग्रोथ के हम कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करेंगे। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को, इसको स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएशन को स्टडी करेंगे, डी डिफरेंशिएशन को स्टडी करेंगे, राइट। और अलग अलग डिफरेंशिएशन के पार्ट्स जो 3 हैं इनका कंपैरिजन हम सीखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल चैप्टर में हम 1 बाय 1 इसको हम बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका इंट्रोडक्शनरी पार्ट है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यहीं पर फिनिश होता है। तो साथ ही मैं आपको कहूंगा हमारा जो चैनल है प्रोफेसर DR विज, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपकी शेयरिंग से हमें मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप इमीडिएट बेसिस आप वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड लक, नाइस डे।